प्रभु यीशु मसीह के मधुर सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने एक विशेष प्रार्थना का विषय लेकर के उपस्थित हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर एक जन इन प्रार्थनाओं से आशीष पाए और बहुतायत की आशीष पाए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक कार्य सौंपा है। जैसे जाते समय कहा था, तुम जाओ और चेले बनाओ। ये काम बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम किसी भी प्रकार से प्रभु की सेवा करें, जैसे भी करें, वो प्रतिफल देता है। तो मैं प्रार्थनाओं के द्वारा उन परेशान लोगों के लिए, उन गमज़दा, उन बिछड़ों को, उन समस्याओं से उलझे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मुझे एक परमेश्वर ने एक काम दिया है कि तू प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर उत्तर दूंगा। और सचमुच में मेरे प्रिय उत्तर मिलता है। आप विश्वास कीजिए, उत्तर मिलता है। आज मेरे प्रार्थना का विषय है बेरोजगारों के लिए, जिनके पास रोजगार नहीं है। मैं उन जवान बेटे बेटियों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो बेरोजगार हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, जो परेशान हैं। आज मैं उन लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के चरणों में दयामय सिंहासन के सामने लाना चाहती हूँ। प्रियो, रोटी रोजी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। उसे क्या चाहिए? ताउम्र वो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए मेहनत करता है, रोटी के लिए। रोटी, कपड़ा और मकान उसकी सबसे अहम और बहुत ही ज़रूरी जो ज़रूरतें हैं वो है उसे भरपूर रोटी मिले, उसे अच्छे कपड़े मिले, उसे अच्छा मकान मिले। वो यही चाहता है, और वो यही चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं सुख से रहें। तो इसके लिए क्या चाहिए? हमें रोज़गार चाहिए, हमारे पास कुछ होना चाहिए, अर्निंग का हमारे पास साधन होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई ये प्रार्थना मैं उन लोगों के लिए करना चाहती हूँ जो परेशान हैं, गमज़दा है, बेरोजगार हैं, डिग्रियां ले फिर रहे हैं। बड़ी बड़ी डिग्रियां लोगों के पास हैं, बच्चों के पास हैं, लेकिन क्या है? रोजगार नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि बेरोजगार मनुष्य कितना परेशान रहता है, वो कितना दुखी रहता है। दुखी होने की जरूरत नहीं है। आ जाइए हम मेरे आका के चरणों में, यीशु के चरणों में आ जाइए। उसने कहा है कि हे थके और बोझ से दबे लोगों, हे गमज़दा, परेशानी और समस्याओं से उलझे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। रोटी रोजी कौन देता है मेरे प्रियो? प्रभु देता है, प्रभु देता है। वो कहता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, मनुष्य होकर के, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, तो मैं तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना दूंगा। आज हम यीशु से मांगे। रोटी रोजी वो ही देता है, उसी ने लिख रखी है। इसलिए यदि हम पूरी तरीके से परमेश्वर पे भरोसा रखें, उससे मांगे और उससे कहें कि तू मेरे बच्चों का पालन कर, तू मुझे रोटी दे, तू मुझे अच्छा मकान दे, तू मुझे अच्छे कपड़े दे, वो जरूर देगा। जब प्रभु ने कहा तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सारी चीजें तो मैं तुम्हें अपने आप दे दूंगा। प्रियो, पहले जरूरत है परमेश्वर को खोजने की, परमेश्वर के राहों पे चलने की, परमेश्वर के डर और भय में रहने की। डर और भय ऐसा नहीं कि उससे हमें किसी तरीके से डरना है, उसका आदर सहित उसका भय मानना है। प्रियो, उसने हमें किसी उद्देश्य के लिए बनाया है। आज हमें जरूरत है परमेश्वर के चरणों में आने की, आका से कहने की, पिता से कहने की, वो हमारा अब्बा, हमारा पिता है, हमारा पापा है, वो हमारा गढ़ है और हमारा छिपने का स्थान है। क्यों ना हम उसके सामने आ जाएं। ये प्रार्थना सिर्फ हम यीशु से मांग रहे हैं, क्योंकि यीशु सारी आशीषों का देने वाला है। उसने कहा मैं तुम्हें दुनिया के अंत तक ना छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। बड़े बड़े वायदे मेरे प्रियो वचन में, बाइबल में बहुत बड़े बड़े वायदे हैं, और वो वायदों का सच्चा परमेश्वर है। वो हाँ और आमीन में वायदे पूरे करता है। तो हम उससे मांगे, पूरी दीनता और नम्रता से आके उससे मांगे, वो हमें आशीष से भरेगा और जरूर हमें रोटी और रोजी देगा, जरूर देगा। विश्वास कीजिए। और प्रार्थना के अंत में ये कहना ना भूलें कि यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो आइए हम यीशु के चरणों के सिंहासन के सामने चलें, उसके चरणों में चलें और बड़ी दीनता और नम्रता से, बड़ी आशा भरी उम्मीद से मांगे, ताकि वो हमें दे। आइए प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, दयालु कृपालु अनुग्रहकारी पिता, तू बड़ा दयालु है पिता, तू बड़ा रहम करने वाला है, तू अजीज हमारा आला हमारा परमेश्वर है, हमें संभालने वाला, हमें रोटी रोजी देने वाला परमेश्वर है, हमें सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, फ्री में तू वायु पानी हवा सब देता है परमेश्वर, तूने हमारे लिए भंडार खोल रखे हैं। हे पिता परमेश्वर, उन परेशान, उन गमज़दा, उन थके मांदे लोगों को तेरे पास तेरे सिंहासन के सामने लाती हूँ, जो बेरोजगार है, जिनके पास कोई नौकरियाँ नहीं है, कुछ भी काम नहीं है प्रभु, वो परेशान है कि आगे क्या होगा। खुदावंद सारी फिक्रें तूने कहा मुझ पे डाल दो, सारे बोझ मुझ पे डाल दो, मैं तुम्हें संभालूंगा। तूने ऐसे ही नहीं कह दिया पिता परमेश्वर, क्योंकि तू सचमुच में संभालने और देने वाला परमेश्वर है, आशीषों से भरने वाला परमेश्वर है। इसलिए बड़े याव से हम तेरे सिंहासन के सामने जाके कह सकते हैं, खुदावंद यीशु मसीह मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे अब्बा मेरे पिता मुझे ये चाहिए, और वो देगा। वो अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। वो सांप बिच्छू नहीं, जब माँ बाप से बच्चा रोटी मांगता है तो क्या सांप बिच्छू देते हैं? नहीं, रोटी ही देते हैं। इसलिए पिता भी जब उससे अच्छी चीज़ें मांगेंगे तो वो अच्छी ही, उत्तम नहीं। मेरे प्रियो, खुदावंद यीशु मसीह सर्वोत्तम आशीष देने वाला परमेश्वर है। हे पिता परमेश्वर, आज सारे बच्चे, जितने व्यक्ति, जितने जवान बड़े बूढ़े, जितने भी बेटे बेटियां बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं, यीशु उनको तेरे दया में सिंहासन के सामने लाके खड़ा कर देते हैं, तेरे चरणों में झुक जाते हैं, तुझे सिजदा करते हैं, तुझे आदर और सम्मान देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आज सुनकर जवाब दे, सुनकर प्रभु जी आशीष दे, सुनकर अपना कटोरा आशीष से भरा हुआ उंडेल दे, हर एक के सिर पर उंडेल दे प्रभु, हर एक को नौकरियों से नवाज, हर एक को अच्छी प्रभु जी अच्छा जॉब दे, खुदावंद अच्छी नौकरी दे, ताकि वो अपने बच्चों का लालन पालन पूरी तरीके से कर सके, तुझ में होके कर सके। प्रभु हम तेरे से डर और भय में चलते रहे, तेरे नियमों का पालन करते रहे, क्योंकि तूने कहा मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। जब एक विश्वासी की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है, मैं जानती हूँ तू सब कुछ का करने वाला परमेश्वर है। एंजिल भेज करके हर एक को नौकरी दीजिए यीशु के नाम में, हर एक को नौकरी दीजिए यीशु के नाम में, हर एक की समस्याओं का समाधान कीजिए यीशु के नाम में। यीशु आपके अनुग्रह से, आपकी दया से, आपकी करुणा से हर एक जन पैसों से भरपूर होगा, माला माल होगा, उसके पास हर चीज होगी, क्योंकि यीशु मसीह पर तकिया किया है, यीशु मसीह पर भरोसा किया है, जिसने हमारा बनाया, जिसने हमें बनाया है। और जब हड्डियां माँ के गर्भ में बन रही थी तो वो कोई माँ के अंदर मशीन नहीं थी, माँ नहीं बना रही थी, मेरा आका मेरा यीशु बना रहा था। ये सारी हड्डियां बनते बनते यीशु, एक एक अंग यीशु आपने बनाए हैं, आपने बनाए हैं। तो क्या आप हमारी चिंता भूल जाएंगे? आप हमें भूल जाएंगे? नहीं यीशु, आज दुआ करती हूँ हर एक बेरोजगारों के लिए, हर एक उन लोगों के लिए जो परेशान है, गमगीन है, यीशु के नाम में रोजगार मिले, यीशु के नाम में रोटी रोजी मिले, यीशु के नाम में। प्रभु तूने कहा मैं तुझे भूखा सुला तो दूंगा, भूखा उठा तो दूंगा, भूखा सुलाऊंगा नहीं। वो उठाता है बेशक भूखा, लेकिन सुलाता नहीं है। हर एक को रोटी मुहैया मेरा आका कराता है, हर एक को सुबह 4 बजे ही आहार बांटता है, हर एक के हिस्से का लिखता है। आज मेरे बच्चे को इतना चीज की जरूरत है, इतना खाना मिलेगा, इतना सारी चीजों का चिंता करने वाला परमेश्वर यहोवा है, चिंता करने वाला यीशु नासरी है। सारी फिक्रें तुझ पे डालते हैं, सारा बोझ तुझ पे डालते हैं। अपने बच्चों को, जो बच्चे बेरोजगार है, एक बार फिर तेरे दया में सिंहासन, अनुग्रह भरे सिंहासन के सामने लाती हूँ पिता। भरपूरी दे, आशीष दे पिता। यीशु मसीह नासरी ही के नाम से पिता ये विनती मांगते हैं, और ग्रहण कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।